नमस्कार, आप सभी लोगों का एप्लीकेशन में स्वागत है और लीनियर इक्वेशन के थर्ड क्लास में आज हम लोग लीनियर इक्वेशन से रिलेटेड बहुत सारी अच्छी बातें सीखेंगे और उससे रिलेटेड किस तरह के सवाल एग्जाम में आते हैं वो भी हम लोग जानेंगे। तो फटाफट पेन कॉपी निकाल लीजिए और हल्के फुल्के सवालों का मजा लीजिए। सबसे पहले एक बात समझिएगा कि लीनियर इक्वेशन में तो दो दो इक्वेशन आएंगे, दो दो वेरिएबल्स आएंगे, एक्स और वाई का मान निकालना होगा, है ना। लेकिन उससे भी पहले कई बार ऐसा होता है जब सिंगल इक्वेशन का मामला होता है, जब मामला सिंगल इक्वेशन का होता है या फिर कहें तो एक वैल्यू का मामला होता है, एक वैल्यू का यही फाइंड करना रहता है, एक ही वैल्यू फाइंड करना रहता है। तो सिंगल इक्वेशन वाले मामले किस तरह के होते हैं, तो चार सवालों से हम लोग ये भी सीख लेंगे इस बार। यानी लीनियर इक्वेशन में ही हम लोग सिंगल इक्वेशन वाले सवालों को भी देख लेंगे, किस तरह के लैंग्वेज में ये सवाल आते हैं। जैसा कि एक सवाल हम आपको दिखा रहे हैं, पेन कॉपी निकाल लीजिए और ट्राई करिए। ये सवाल देख के लगेगा बहुत हाई फाई सवाल है, जबकि है नहीं। ये सिंगल इक्वेशंस के सवाल हैं जो कि एनटीपीसी हो या रेलवे हो या इवन एसएससी के एग्जाम्स होते हैं तो उसमें भी पूछे जाते हैं। तो फटाफट जरा पेन कॉपी निकालिए और स्टार्ट करिए। गुड मॉर्निंग सोनी। सबसे पहला हेडिंग लिखिएगा सिंगल इक्वेशन वाले सवाल या सिंगल इक्वेशन जहां एक वैल्यू मिसिंग होता है। सिंगल इक्वेशन जहां एक वैल्यू मिसिंग होता है, हम लोग सबसे पहले यहीं पे काम कर रहे हैं आज। राहुल ने, लैंग्वेज को अच्छे से समझिएगा, हम यहाँ साफ लिख दे रहे हैं कि सिंगल इक्वेशन या वन वैल्यू वाले सवालों में सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि ये लैंग्वेज बेस्ड होते हैं। इनमें सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि ये लैंग्वेज बेस्ड होते हैं और लैंग्वेज बेस्ड सवालों में सवालों को बनाने के लिए आपको लैंग्वेज को पढ़ना पड़ता है और उसको लैंग्वेज के हिसाब से समझकर उत्तर देना पड़ता है। ठीक है, तो सबसे पहले सवाल को हम पढ़ रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा, खूब अच्छे से सुनने का प्रयास कीजिए। सवाल में है कि राहुल ने एक संख्या को 2 से गुना करने के बजाय, यानी राहुल से क्या करना था, राहुल को करना क्या था कि एक संख्या को 2 से गुना करना था। समझिएगा, राहुल को करना क्या था, एक संख्या जिसकी वैल्यू हमें नहीं पता, इसको करना क्या था, 2 से गुना। संख्या को 2 से गुना करना था, संख्या को 2 से गुना करना था, पर एक गुना 2 से गुना करने की बजाय उसने क्या किया, 2 से गुना करने की बजाय उसने क्या किया, 2 से डिवाइड दे दिया, विभाजित कर दिया। यानी इस संख्या को उसने क्या किया, 2 से डिवाइड दे दिया। आगे तो उसे उत्तर 2 प्राप्त हुआ। जब उसने डिवाइड दिया तो उसे उत्तर क्या प्राप्त हुआ, 2 प्राप्त हुआ। यहां से आप बात समझिए कि अगर हम किसी संख्या को 2 से भाग देते हैं 2 प्राप्त होता है, यानी वो संख्या है कितना, कंफर्म 4। वो संख्या है कितना, कंफर्म 4। अब आपसे पूछा है कि वास्तविक उत्तर, यानी जो उसे करना था अगर वो करता तो उसका उत्तर क्या आता। जब संख्या हमें 4 मिल गया तो ये 4 यहाँ पुट कर दीजिए, यानी संख्या 4 है, इसका दुगना करता यानी उसको क्या प्राप्त होता, 8 प्राप्त होता। तो ऐसे सवालों में हम बार बार एक ही बात आपको समझाएं कि लैंग्वेज बेस्ड सवाल होते हैं, इनके लैंग्वेज को पढ़िए और उसी के अकॉर्डिंग आपको बस प्रोसेस करना है और सवाल बन जाएगा। इस तरह के 4-5 सवाल लाए हैं जो कि बहुत सफिशिएंट है आपको ये बात समझाने के लिए कि सिंगल इक्वेशन या वन वैल्यू वाले सवाल किस तरह से लैंग्वेज बेस्ड होते हैं और इन सवालों को कितनी आसानी से बनाया जा सकता है। चलिए अगले सवाल को आप ट्राई करेंगे। जैसा कि रोजाना हम आपको टाइम देते हैं, 30 सेकंड का टाइमर भी रहेगा। अभी सिंगल इक्वेशन वाले सवाल हम लोग कर रहे हैं, अभी सिंगल इक्वेशन वाले हम लगभग 4-5 सवाल करेंगे। ध्यान से सीखिएगा, हम बार बार बोल रहे हैं सिंगल इक्वेशन लैंग्वेज बेस्ड सवाल है, ध्यान से सुनिए। दिया है कि यदि किसी संख्या का 1/7, हमें संख्या नहीं पता तो मान लीजिए संख्या क्या है, x। तो कहा जा रहा है इस संख्या का 1/7 संख्या से घटाया जाता है। तो संख्या से क्या घटाया जाता है, संख्या का 1/7 घटाया जाता है। संख्या से क्या घटाया जाता है, संख्या का 1/7। तो परिणाम में क्या मिलता है, संख्या से 30 कम। परिणाम जो हमें मिलता है, परिणाम जो हमें मिलेगा वो क्या मिलेगा, संख्या से 30 कम मिलता है। संख्या हमने क्या माना है, x, और 30 कम यानी 30 कम कर दीजिए, यही परिणाम होगा इसका। अगर आप ध्यान दें तो इस सवाल में कैलकुलेशन के नाम पे कुछ भी नहीं है कि x दोनों तरफ प्लस में है, कट जाएगा, माइनस कट जाएगा, x बराबर क्या होगा, तो काली क्रॉस गुना कर दीजिए, 7×3=21, 210। यानी सवाल टफ नहीं होता, नहीं बाबू ये सब सवाल टफ नहीं होता, मेन है इसका लैंग्वेज। जब भी हम देखें हैं बच्चों को परेशान होते तो वो लैंग्वेज में परेशान होते हैं। तो ऐसे सवालों के लिए मेरा आपसे यही अनुरोध होगा कि सवाल को 1 बार 2 बार 3 बार या उससे ज्यादा बार भी पढ़ें, तब तक पढ़ें जब तक वो क्लैरिटी से आपके दिमाग में ना जाए। हो सकता है इस प्रक्रिया में आपको एक सवाल में 5 मिनट या 10 मिनट लगे, लेकिन ये एक ही सवाल में या 2 सवाल में लगेगा। धीरे धीरे आपका दिमाग चीजों को ग्रैब करने लगेगा कि कैसे कैसे मोड में सवाल आते हैं, किस तरह से इन सवालों को डील करते हैं। एक बार आपको समझ आने लगेगा तो ये चीज आप 10 सेकंड में कर लेंगे। 10 सेकंड में सोचिए, जो काम अभी 10 मिनट लग रहा है करने में, समझने में, डेटा को रिट्रीव करने में, क्वेश्चन से क्या हमें लिखना है और क्या हमें छोड़ देना है, उससे हमें कोई मतलब नहीं है, ये समझने में 10-10 मिनट लगेगा।
लेकिन एक बार ही लगेगा, दोबारा आपको 10 सेकंड में ये बात क्लियर हो जाएगा और आप आंसर भी मार देंगे इसका। चलिए आज के तीसरे सवाल पे हम लोग चलते हैं। आज का तीसरा नंबर सवाल, आज का तीसरा नंबर सवाल देखिए, सारे सवाल सिंगल इक्वेशन लैंग्वेज बेस्ड सवाल है। अभी 5 सवाल ऐसे ही होंगे। देखिए ध्यान दीजिएगा, एक संख्या के 5 गुने में से 10 घटाया जाए। और ऐसा नहीं कि राहत केवल हमको है, राहत आपको भी है। कोई दूर खगौल रहते थे, मान लीजिए विकास बाबू खगौल से आते थे, अब आराम से ऑनलाइन क्लासेस कर लेंगे, कितना आसान हो गया। कोई रानीपुर से पैदल आता था जाता था, उसमें 1-2 घंटे खराब होते थे, कितना आराम है कि वो सिर्फ डायरेक्ट क्लासेस सीधे मोबाइल पे ही कर रहा है। बहुत सारी चीजों की सुविधाएं आपके लिए भी बढ़ गई। देखिएगा, माना कि संख्या मिसिंग है, लेकिन संख्या के 5 गुने में से 10 घटाना है। संख्या के 5 गुने में से क्या घटाना है? 10 घटाना है। इसके बाद तो वह उस संख्या के 4 गुने से 8 जोड़ने के बराबर मिलेगा। तो उस संख्या के 4 गुने में बाबू तो क्या मिलेगा? 4 गुने में संख्या के उस संख्या के 4 गुने में 8 जोड़ने पर मिलने वाली संख्या के बराबर होगा। 8 जोड़ने पर मिलने वाली संख्या के बराबर होगा। केवल लैंग्वेज क्रैक करिए, 5 4 है तो x 10 8 18। लैंग्वेज बेस्ड सवालों में केवल लैंग्वेज को क्रैक करना है बस। एक बार आप लैंग्वेज क्रैक करना सीख जाएंगे तो सवाल बनने लगेगा और धीरे धीरे बहुत जल्दी बनने लगेगा। तो चलिए आज के हम लोग चौथे सवाल में चलते हैं। आज का चौथा सवाल लेते हैं। इस तरह का एक सवाल और होगा इसके बाद, बस 5 ही सवाल है जो कि सिंगल इक्वेशन बेस्ड है। उसके बाद डबल इक्वेशन पे हम लोग काम करेंगे। केवल 5 ही सवाल है जो सिंगल इक्वेशन बेस्ड है, उसके बाद हम लोग डबल इक्वेशन पे काम करेंगे। देखिए आंसर विकास और प्रेरणा ने दिया और देखिए ये बोला बोले भी हैं कि सर जी खाना खा रहे हैं इसलिए आंसर नहीं दे रहे हैं। वही तो हम भी बोल रहे हैं कि ऑनलाइन एजुकेशन का फायदा देखिए, पहले आप भूखे रहते थे 12-12 बजे तक, 12:30 बजे तक, 1-1 बजे तक। अब घर में रहने का फायदा कि आप पढ़ भी पा रहे हैं, आ भी ले रहे हैं, कंफर्टेबल अपने घर में अपने कंफर्टेबल स्पेस में बैठे हैं, कोई रिस्क नहीं, कोई परेशानी नहीं, एकदम सेफ जोन। और सबसे अच्छा बात तो हमको ये लगता है कि जैसे मान लीजिए अभी क्लास किसी ने एब्सेंट कर लिया, मान लीजिए अगर हम कहते हैं कि 14 लोगों ने या 15 लोगों ने क्लासेस परचेज किया है, लेकिन लाइव तो 3-4 लोग ही हैं, तो बाकी जो 10-12 लोग बचे वो कभी भी आकर पढ़ लेंगे। जबकि ऑफलाइन सेंटर में कितना मुश्किल है कि कुछ छूट जाए तो उसको रिकवर करना, कितना मुश्किल काम है, सोचिए। बताइए इसका आंसर दीजिए। बस आप मन लगा के पढ़िए, इतना भरोसा रखिए कि मैथमेटिक्स इतने अच्छे से हम सिखा देंगे आपको कि कभी भी मैथमेटिक्स से रिलेटेड कोई परेशानी आपको नहीं होगा। और हमेशा आपसे व्हाट्सएप पे जुड़े हुए हैं। मान लीजिए कोई टॉपिक हमने पढ़ाया और कोई चीज लग रहा है आपको कि ये चीज, ये वाला सेक्शन पे ना उतना प्रैक्टिस नहीं हुआ, आप बताइए ना, हम स्पेशल उस पर्टिकुलर टाइप का प्रैक्टिस इतना करा देंगे कि आप हमेशा कहिए कि मजा आ गया, प्रैक्टिस बहुत होता है। हम हमेशा प्रयास करेंगे कि अच्छा कंटेंट भी दें, अपडेटेड कंटेंट भी दें, आपको जो पीडीएफ मिले वो बाइलिंगुअल मिले ताकि हिंदी इंग्लिश का इशू ना आए। उसके अलावा भरपूर प्रैक्टिस हो, यानी जो 4-5 महीने आप मेरे साथ बिताएं उसमें इतनी प्रैक्टिस हो जाए कि उसके बाद आप जब मॉक्स लगाएं तो कुछ भी ना छूटे, 100% आपका एक एक सवाल बने। आप आज से भी मॉक्स लगाइए, धीरे धीरे 1 महीना जब पढ़ लीजिएगा तो मैथ शुरू हो जाएगा, बनाना शुरू कीजिए और धीरे धीरे क्या बहुत कुछ बनने लगेगा। और आप पाएंगे कि 4-5 महीने में लगभग अच्छा खासा सवाल बनने लगेगा और धीरे धीरे पूरे में पूरा मार्क्स उठने लगेगा। बाकी जो चीजें कमजोर होंगी वहां पे आप मल्टीपल रिवीजन मार दीजिएगा। देखिए विकास बाबू ने आंसर दिया है बी यानी 4, प्रेरणा ने भी आंसर दिया है 4। हाँ यस सर, टाइम भी सेव होता है। देखिए विकास ने बात कहा ना कि आखिर हम खगोल से आते थे जाते थे, गर्मी ठंडा बरसात परेशानी, मान लीजिए कभी क्लास ही है, मान लीजिए हम एक ही क्लास ले रहे हैं और हमने नोटिस लगाया उससे पहले बच्चे पहुंच गए 9 बजे से परेशान है। इसमें कितना आसान है कि एक नोटिस हमने लगा दिए। आपके लिए कितना आसान है कि आपने टेलीग्राम पे देख लिया कि हाँ सर का तबियत उतना अच्छा नहीं है, थोड़ा कम पढ़ाएंगे आज। ये सुविधाएं हैं, थकान भी नहीं होता है। बिल्कुल, थकान कैसे होगा? आपको यहाँ तक आने की परेशानी नहीं है ना। सोनी ने आंसर 6 दिया है और आंसर प्रेरणा और विकास दूसरा नंबर दे रहे हैं, यानी 4 दे रहे हैं। इसका आंसर आएगा क्या हो? इसका आंसर आखिरकार आएगा क्या, जरा देखा जाए। एकदम ऐसा पढ़िए कि लगे कि आप क्लास में बैठे और मस्ती से पढ़ाई कर रहे हैं, एकदम कंफर्ट होके पढ़िए। देखिए लिखा है, यदि किसी संख्या को 2 गुना करके उसमें से 20 जोड़ने पर वही उत्तर मिलता है जो उसी संख्या के 8 गुना करने के गुणनफल में 4 घटाने पर मिलता है। यानी साफ साफ कहा गया कि संख्या जो अननोन है उसे अगर दुगना करके 20 जोड़ेंगे तो जो मिलेगा वो मिलेगा कब? वही उत्तर कब मिलेगा? जब उसी संख्या को 8 गुना करके गुणनफल में से 4 घटाएंगे। तो 8 और 2 यानी 6 हो जाएगा घट के, 20 4 हो जाएगा 24। और संख्या पूछा है ना, तो खाली 6 से काट के आंसर कितना मारेंगे? 4। आप समझिएगा 6 चौक 24 होता है। क्लियर है?
बहुत आसान है एकदम। इस तरह का जो सिंगल इक्वेशन बेस्ड लैंग्वेज वाले सवाल हैं अब वो खत्म हो गए, केवल एक ही सवाल बचा है, वो भी प्रैक्टिस कर लीजिए। केवल एक ही सवाल ये बचा है, ये भी हम लैंग्वेज बेस्ड में ही करा रहे हैं, सिंगल इक्वेशन लैंग्वेज बेस्ड सवाल है, इसको भी हम लोग अभी प्रैक्टिस करेंगे। लिखा है जब किसी संख्या के 8 गुने में 4 जोड़ा जाता है, अब उस संख्या के 8 गुने में 4 जोड़ा जाता है तो परिणाम जो प्राप्त होता है 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या। अब आपको ये चीज आज सीख लेना है कि मान लीजिए अगर कोई कहता है कि 1 अंक का, 1 अंक का या 2 अंक का या 3 अंक का या 4 अंक का या 5 अंक का, सबसे छोटी या सबसे बड़ी संख्या की अगर बात की जाए तो 3 अंक की सबसे छोटी सबसे बड़ी संख्या की अगर बात की जाए तो ध्यान दीजिएगा कि अगर 1 अंक की बात की जाए सबसे छोटी जो संख्या होगी, 1 अंक की बात की जाए तो सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या की बात की जाए तो इसमें क्या आएगा? देखिए 1 अंक का तो कभी भी हम बड़ी से बड़ी संख्या देखे हैं और छोटी से छोटी संख्या आज तक कभी मेरे सामने नहीं आया, लेकिन अगर आएगा भी तो आपको संख्या देना पड़ेगा 1, क्योंकि 1 जो है वो संख्या है, हालांकि 0 भी तो संख्या है। इसीलिए देखिए छोटी छोटी आज तक इसलिए नहीं पूछा गया कि छोटी से छोटी संख्या 1 या 0, कि अगर 2 अंक का बात करेंगे, 2 अंक का, तो 2 अंक में ऐसा नहीं है कि 2 को 0 दे देंगे तो 2 अंक की सबसे छोटी संख्या हो जाएगी, नहीं, ये गलत हो गया। 0 से संख्या नहीं होता, 2 अंक की सबसे छोटी संख्या बनाने के लिए 1 पे 1 0 लगाना पड़ेगा यानी 10, और 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या के लिए 9 9, यानी हर बार 1 ही लगाना पड़ेगा, समझिएगा। आप इसे कंफ्यूज मत होइएगा, एकदम नॉर्मल होकर चलिए कि पहला 1 देंगे और 3 अंक का बनाना है तो 1 अंक का तो 1 हो गया और बाकी 2 अंक का मिनिमम बनाना है तो 0, और मैक्सिमम अगर 3 अंक चाहिए तो खाली 9 9 9, 3 अंक 9 देंगे। क्लियर हो गया आपको? इस बात को साफ साफ समझिए कि 1 अंक की भी अगर हम बात करें तो सबसे छोटी संख्या 1 और सबसे बड़ी संख्या होगी 9। अगर 2 अंक की बात करें तो सबसे छोटी संख्या 1 पे 1 0 बढ़ेगा बस। अब ये छोटी संख्या पे 0 बढ़ता जाएगा और बड़ी संख्या में जैसे 9 है तो अब 2 को 9 होगा तो बड़ी से बड़ी 2 अंकों की संख्या 2 को 9, बड़ी से बड़ी 3 अंकों की संख्या 3 को 9, बड़ी से बड़ी 4 अंकों की संख्या 4 को 9, बड़ी से बड़ी 5 अंकों की संख्या 5 को 9, यानी इधर खाली 9 9 9 9 9 9 9 बढ़ेगा बस। और इधर 1 के ऊपर 1 सबसे छोटी संख्या 1 अंक का 1, 2 अंक का 1 पे को 0, 3 अंक का तो 1 पे 2 को 0। अगर 4 अंक का बोले तो, अगर हम 4 अंक का बोले तो 1 पहले आएगा और 4 अंक के लिए 3 0 आएगा, लेकिन अगर बड़ी से बड़ी बात करें तो खाली 9 9 9 9 9 4 बार। उम्मीद है आपको अब ये क्लियर रहेगा बात कि छोटी से छोटी संख्या 1 से और बड़ी से बड़ी संख्या 9 से स्टार्ट होती हैं, और बड़ी से बड़ी संख्या में केवल 9 9 9 9 9 9 बढ़ता जाता है, और छोटी से छोटी संख्या स्टार्ट तो 1 से होगा, लेकिन अगर 2 अंक का चाहिए होगा तो 1 को 0 लगेगा, 3 अंक का चाहिए होगा तो 2 को 0 लगाकर 3 अंक का बना देंगे, है ना। 2 को 0 लगा देंगे तो 3 अंक का हो गया ना, 1 2 3 3 अंक का हो गया। कंफ्यूज मत होइएगा, 3 अंक 3 डिजिट्स उसमें होंगे बस। ये बहुत साफ सुथरा बात है, समझने का प्रयास कीजिए। अगर आपसे कोई कह रहा है 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो 1 तो होगा, 0 से शुरू नहीं हो सकता संख्या, संख्या 0 से शुरू नहीं हो सकता, 1 तो होगा, और सबसे छोटी लेनी है तो 2 को 0 ले लीजिए। 100 से छोटी 3 अंक की संख्या नहीं हो सकती। आप बताइए 100 से कम तो 99 होता है, 100 से कम तो 99 होता है, तो वो 2 अंक का हो जाएगा। आपसे तो यहाँ 3 अंक बोला है ना, समझिए 100 से कम, बाबू 100 से कम तो 99 होगा, 99 तो 2 अंक का हो जाएगा, यानी 3 अंक का बनाने के लिए आपको कम से कम भी क्या रखना पड़ेगा, 1 पे 2 को 0 यानी 100। उम्मीद है आपको ये सब याद रहेगा। 8x बराबर घटा लीजिएगा, x बराबर काट दीजिएगा, यानी आंसर हो जाएगा, क्या पूछा है, संख्या, यानी क्या होगा 12। अच्छे से बातों को समझ गए होंगे। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और चीजों को आगे बढ़ाएंगे। अब ये जो सिंगल इक्वेशन वाली बात थी कि सिंगल इक्वेशन और सिंगल इक्वेशन और लैंग्वेज बेस्ड जो सवाल था, ये अब हम लोग नहीं करेंगे। इससे 5 सवाल हमने लगभग करा दिए हैं और ये मोर देन अब सफिशिएंट है, इसके लिए आप टेंशन लेने की आपको जरूरत नहीं है, ठीक है। आज गीतांजलि भी लाइव आई है, गीतांजलि लाइव आकर ही पढ़िए, सही रहेगा। अगर टाइम मिले ना तो लाइव आ जाए कीजिएगा। मान लीजिए आप कहीं कुछ काम ही कर रही हैं, फिर भी वहीं से लाइव पढ़ लीजिए, क्योंकि अगर एक बार टालिएगा तो पता नहीं दिन में दोबारा टाइम मिलेगा ना मिलेगा, या पढ़ पाइएगा नहीं पढ़ पाइएगा नहीं पता। लाइव में पढ़ लीजिएगा तो कम से कम ये कंफर्म है ना कि पढ़ तो लिए। कोशिश कीजिए कि लाइव में आकर पढ़ लें। अब सवाल उठता है कि ठीक है, सिंगल इक्वेशन वाला जो बात है या लैंग्वेज बेस्ड जो सवाल था वो तो आप करा दिए, अब आगे क्या? अब हम लोग सीखेंगे कि डबल इक्वेशन और डबल वेरिएबल, जो सिंगल वेरिएबल था ना, अब डबल वेरिएबल वाले सवालों को करेंगे, डबल वेरिएबल। तो अब लिखिए आप हेडिंग, डबल वेरिएबल, 2 वेरिएबल वाले सवाल। दो वेरिएबल वाले सवाल, 2 वेरिएबल वाले, या यूं कहें कि 2 इक्वेशन वाले सवाल। इसमें 2 इक्वेशन बनते हैं। इक्वेशन को हिंदी में समीकरण बोलेंगे, याद रखिएगा, और वेरिएबल मतलब चर राशि, तो बोलते हैं चर, मतलब जो वैरी करते रहता है।
एक्स वाई जेड अल्फा बीटा गामा। एक्स का वैल्यू एक क्वेश्चन में कुछ रहता है, अगले क्वेश्चन में कुछ रहता है, लेकिन अगर मान लीजिए कांस्टेंट की बात करें दो, तो ये अचर है क्योंकि ये फिक्स है, दो तो हर क्वेश्चन में दो ही रहेगा, है ना। बट वेरिएबल एक्स वाई जेड कुछ भी कैरी कर सकता है, वो कैरियर होते हैं। दो इक्वेशन या समीकरण वाले सवाल, दो समीकरण वाले सवाल, तो दो समीकरण वाले सवाल में दो वैल्यूज यूज होती हैं। इसमें दो वैल्यू यूज होता है एक्स और वाई, इसमें दो वैल्यू यूज होता है और दो वैल्यू ही कई बार हमें फाइंड करना पड़ता है या उससे रिलेटेड ही सवाल एग्जामिनर पूछते हैं। ठीक है, हाँ सही बात है। हाँ टाइम आपको नहीं मिलता है, हम समझ पाते हैं गीतांजलि, टाइम का इशू रहता है, फैमिली में रहता है बाबू। चलिए अब बात सुनते हैं एक बार कि दो वेरिएबल वाले सवालों में सबसे बेसिक लेवल का सवाल क्या होगा। इसमें तीन चार टाइप का हम सवाल कराएंगे। सबसे पहला फर्स्ट केस, जब जब ये दिया रहे एकदम x प्लस वाई बराबर दो संख्याओं का योग दिया रहे, मान लीजिए यहां दे दें हम कि भाई दो संख्याओं का योग 7 है और दो संख्याओं का जो अंतर है वो 1 है। एकदम डायरेक्ट वे में इस तरह दिया रहे कि दो संख्याओं का योग इतना है और अंतर इतना है, यानी x प्लस वाई और x माइनस वाई एग्जैक्टली दिया रहे, तो दो संख्याओं का योग और दो संख्याओं का अंतर एग्जैक्टली दिया रहे, तो ऐसे केसेस में ध्यान रखिएगा, फर्स्ट केस हम आपको करा रहे हैं, ऐसे केसेस में हमेशा ध्यान रखिए, ऐसे केसेस में हमेशा ध्यान रखिए कि ये बहुत इजी फॉर्मेट है। इसमें जो ध्यान देने की बात है कि प्लस करने पर क्या आया है 7, माइनस करने पर क्या आया है 1, यानी वैल्यू दोनों पॉजिटिव है तभी ऐसा होगा। मान लीजिए हम दोनों को जोड़े हैं तो 7 आया है और घटाए हैं तो छोटा वैल्यू आया है, यानी दोनों वैल्यू पॉजिटिव है, एक्स और वाई दोनों का मान प्लस में आएगा। और आएगा कैसे, जैसे अगर हमको एक्स का मान निकालना है तो केवल इस फॉर्मेट को पहचानिए और इन दोनों को जोड़ के हाफ करिएगा तो एक्स का मान, इन दोनों को घटा के हाफ करिएगा तो वाई का मान, घटाइए 6 का आधा कितना होगा 3। अब वो जोड़े हैं, जोड़ के हाफ करेंगे तो बड़ी वैल्यू। ध्यान दीजिएगा इस फॉर्मेट में बाबू फर्स्ट केस में जोड़ के, किसको जोड़ के, इन दोनों वैल्यूज को जोड़ के, इन दोनों वैल्यूज को जोड़ के अगर हाफ कर दीजिएगा बाबू, अगर कैपिटल बड़ी वैल्यू चाहिए तो इन दोनों वैल्यूज को जोड़ के अगर हाफ कर दीजिएगा तो आपको बड़ी वैल्यू मिल जाएगी। यानी कभी भी बड़ी वैल्यू निकालने के लिए आपको केवल जोड़ के हाफ कर देना है और छोटी वैल्यू निकालने के लिए घटा के हाफ, और छोटी वैल्यू निकालने के लिए आपको घटा के हाफ कर देना है, बस इतना ही करना पड़ता है। इसके अलावा इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, यानी एक्स और वाई का मान बहुत जल्दी आता है। क्लियर, एक सवाल आप बना के देखिए, फिर दो और आपको पेपर का सवाल देंगे जो एग्जामिनर ने लैंग्वेज बेस्ड पूछा है इसी टाइप का। मान लीजिए हम आपको देते हैं कि x प्लस वाई बराबर, x प्लस वाई बराबर 11, x प्लस वाई बराबर 11 और x माइनस वाई बराबर 9। अब आप बताइए कि x का मान क्या होगा और y का मान क्या होगा। जोड़ने पर 11 आ रहा है और घटाने पर 9, बताइए x और y का मान क्या आएगा। टाइम क्यों लग रहा है बताइए, क्या आपको ये फर्स्ट केस सवाल समझ में नहीं आया कि एकदम परफेक्ट दिया रहा है x प्लस वाई एक्स माइनस वाई, तो x का मान कैसे निकलेगा, जोड़ के हाफ, और y का मान कैसे निकलेगा, घटा के हाफ। कमेंट करिए, आंसर कमेंट करिए। x का मान 10 और y का मान 1, बिल्कुल विकास, वेरी गुड। और 4 लोग लाइव हैं, कम से कम वो 4 लोग तो कमेंट करें कि हाँ ठीक है हम लोग का तो समझ में आ ही गया। अब ये आज के बाद कभी भी ये केस में प्रॉब्लम नहीं आएगा। बहुत अच्छे, वेरी गुड। सभी लोग ऐसे ही कमेंट करेंगे फास्ट फास्ट तो अच्छा रहेगा। देखिए ध्यान से आपको समझना है कि बड़ी वैल्यू निकालने के लिए जोड़ के हाफ, 11 9 20 का आधा 10, और छोटी वैल्यू के लिए घटा के हाफ, 2 का आधा 1, बहुत आसान होता है। इस तरह का सवाल एग्जाम में भी आता है, जैसे कि सवाल कई बार ये तो डायरेक्टली पूछ देंगे, कई बार आपसे नाव धारा में वो काम आता है जोड़ के हाफ घटा के हाफ, और कई बार डायरेक्टली जो सवाल आता है वो आपको दिखाते हैं, जैसे ये सवाल है, जैसे ये सवाल डायरेक्टली पूछा गया है, इसको बना के देखिए, बताइए इसका आंसर क्या। प्रवीण कहाँ थे अभी तक, अभी लाइव आए हैं। आपको कल बोले थे ना कि लाइव आकर पढ़िएगा, अच्छा रहेगा। क्या अभी नोटिफिकेशन नहीं जा रहा है, हमने सारा चीज सुधार दिया है, आपको नोटिफिकेशन प्रॉपर जाता होगा। इवन जब हम ये क्लासेस को शेड्यूल करते हैं, अगर हम रात को भी शेड्यूल करेंगे तो रात को ही मैसेज आता है कि भाई आपका क्लास ऑनलाइन शेड्यूल हो गया है। आपका टाइमिंग जब लाइव जाते हैं तब भी वहां नोटिफिकेशन गिरता है कि हाँ नोटिफिकेशन आ गया कि हम लाइव आ गए हैं। सारी नोटिफिकेशन को हमने ठीक कर दिया है। और गूगल का देखिए, यूट्यूब से भी देखिए, हमारा एप्लीकेशन भी अच्छा चल रहा है, पढ़ाना वढ़ाना सब कुछ अब बढ़िया हो गया। और कल ही देखिए गूगल का एडसेंस आया है, ये देखिए, अब यूट्यूब से भी
जो पैसा आता है उसके लिए जो प्रॉपर पिन वगैरह है वो आ गया है, वो भी आज ऑथराइज हो जाएगा, हम लोग इसको ठीक कर देंगे और इससे क्या होगा, जो पैसा आया हुआ है अब मेरे अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। तो देखिए ये एडसेंस भी आ गया है ना। धीरे धीरे हम भी ग्रो कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि आप भी ग्रो करें, चाहे एक बच्चा ही मेरे से क्यों नहीं जुड़ा हुआ हो चलेगा, बस वो एक बच्चा ग्रो करे ताकि कल होके वो 2 हो, 2 बच्चा ग्रो करे तो कल होके वो 4 हो। पढ़ेंगे हम लोग, खूब मेहनत करेंगे हम भी, और आप अपने करियर पे मेहनत कीजिए और हम अपने ड्रीम्स पे, दोनों लोग जम के मेहनत करेंगे और आगे बढ़ेंगे। देखिए मेरा यूट्यूब भी चल रहा है बढ़िया और एप्लीकेशन बहुत अच्छा से काम कर रहा है, आप देख सकते हैं एप्लीकेशन पे सारा चीज फ्लो बढ़िया हो गया है, नोटिफिकेशन से लेके सारी चीजें हमने ठीक कर दी हैं। तो आप भी मेहनत करिए, आप भी अपने करियर में बढ़िए और हम भी अपने करियर में आगे बढ़ेंगे, हम भी अपने सपनों को आगे बढ़ाएंगे। चलिए मेहनत किया जाए दोनों लोग। 32-13, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं प्रेरणा, आंसर सबका सही है, बी 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 बी, सबने आंसर सही दिया, इवन प्रवीण ने भी आंसर जो दिया है वो सही है। देखिए यहाँ तो हम ये कहेंगे, कभी भी अगर इस तरह से क्वेश्चन आ जाए कि योग 45 है और अंतर 19 और दोनों ही संख्या दिया रहे, तो आप डायरेक्टली भी चेक कर सकते हैं कि अंतर अगर 19 है तो यहाँ तो नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ पे है, बस बात खत्म। यानी अगर दोनों संख्या पूछ देंगे, यानी अगर दोनों संख्या पूछ देंगे तो किसी तरह के टेक्निक की कोई जरूरत नहीं है। क्यों टेक्निक की जरूरत नहीं है, काहे का टेक्निक सर, हम ऑप्शन से देख लेंगे। अगर आप दोनों संख्या दे देंगे तो हम ऑप्शन से ही देख लेंगे, फिर हम सवाल को बनाएंगे ही नहीं, हम सवाल को बनाएंगे ही नहीं। अगर आप दोनों ही संख्या पूछ देंगे कि संख्याएं ज्ञात करें तो हम क्यों सॉल्व करें। हाँ, अगर मान लीजिए आप उसमें से छोटी संख्या या बड़ी संख्या पूछते तो हम सॉल्व करते इस तरह लिख के कि दो संख्याओं का योग 45 है और दो संख्याओं का जो अंतर है वो 19 है। अगर हमें बड़ी संख्या चाहिए तो इन दोनों को जोड़िए, 9 5 14, 4 1 5 6, आधा करिए और काट के लिखते कि भाई 32 होगा। अगर हमें छोटी संख्या चाहिए तो घटाइए, 9 6 15 और 3 में से 1 गया 2, आधा करिए जी, क्या आएगा, 13 आएगा। तो ये सॉल्व हम तब करेंगे, ये सॉल्व हम तब करेंगे जब हमसे ये प्रॉपर वे में पूछेंगे। अगर इस तरह का ऑप्शन देंगे तो हम सॉल्व ही नहीं करेंगे। एक सवाल इस तरह का हम और दे रहे हैं जिसमें आपको प्रॉपरली उन्होंने इस तरह से पूछा है, 5वां 6ठा तो हो गया, 7वां, ये सवाल एक करके देखिए। इस सवाल में भी यही पैटर्न है, इस सवाल का भी यही पैटर्न है। जरा इस पैटर्न को क्रैक करिए और बताइए तो दोनों संख्याओं का रेशियो क्या आएगा, बताइए तो दोनों संख्याओं का रेशियो क्या आएगा। हाँ हाँ बिल्कुल, पार्टी मिलेगा, पार्टी। मेहनत कीजिए, ग्रो करिए, पार्टी बिल्कुल होगा, जबरदस्त किया जाएगा, हर हमेशा किया जाएगा। बस आप बढ़ते जाइए, जैसे जैसे आप सेलेक्ट होते जाएंगे मजा तभी आएगा। ध्यान से समझिएगा इस सवाल में बाबू, चाहे आप कितना ही कमजोर हो लेकिन बात समझने का प्रयास कीजिए, आप धीरे धीरे ठीक हो जाएंगे। अगर सवाल मैथ का आपको टफ लगता है, पहले बेस पे काम करिए, 1-2 महीना लग सकता है पर जबरदस्त ठीक हो जाइएगा। देखिए, और उनका अंतर कितना है, 16। इन सवालों में कुछ थोड़ी होता है, मैथमेटिक्स कुछ नहीं है। जो मैथ्स आपको तकलीफ दे रहा है वो सिर्फ इसलिए दे रहा है क्योंकि आप इसके सभी चीजों को अभी, सभी आयामों को नहीं जानते हैं। प्लस इसके अलावा एक बात और है कि आप इसमें रेगुलर नहीं होंगे, ये हो सकता है। और दूसरा, हो सकता है आप रेगुलर भी हो, आपने कॉन्सेप्ट भी सीखा हो पर आप इस पर टाइम कम देते हो। भाई आप जितना प्रॉपर टाइम देना चाहिए, मान लीजिए आपको मैथ्स में प्रैक्टिस करना है तो पूरा करिए। ये नहीं कि हम आए आधा घंटा देखे हो गया, मैथ्स दिया तो टाइम आधा घंटा, नहीं, एक लिमिटेड एक प्रॉपर टाइम दिया जाना जरूरी है, और वो भी एनर्जेटिक टाइम। ये नहीं कि टाइम दिए सुतल है, पैसे वाला नहीं, टाइम आपको देना है तो एनर्जेटिक टाइम दीजिए और सिस्टमैटिक वे में रेगुलर दीजिए। अगर आप इन चीजों को मेंटेन करके रखेंगे तो ये मैथ्स आपको 2 से 3 महीने से ज्यादा परेशान नहीं कर सकता, ये धीरे धीरे इंप्रूव होने लगेगा और जैसे जैसे आप सेट मारने लगेगा ये सब कुछ ग्रैब कर लेगा और एक साथ रिवीजन होता रहेगा। और ऑनलाइन का फायदा, मान लीजिए कोई टॉपिक का सवाल छूट रहा है, हम भूल गए हैं, कभी भी आधा 1 घंटे में इसको थोड़ा सा स्पीड बढ़ा के 2 गुना 3 गुना करके देख लिया। जब आप मेरे से ही पढ़े हैं तो मेरे से रिवीजन आपके लिए आसान है क्योंकि हमसे पढ़े हुए हैं, तो आप स्पीड बहुत बढ़ाकर भी सुनेंगे तो आपको सब समझ में आएगा। बात समझ आ रहा है, तो रिवीजन भी आपके लिए बहुत आसान है। आपको नोट्स बनाने की क्या जरूरत है, आप ही बता दीजिए। नोट्स बनाने की तब जरूरत है जैसे कि मान लीजिए कोई टिपिकल टॉपिक है तो आप नोट्स बना लीजिए, हल्के हल्के टॉपिक का नोट्स बहुत कम बनाने का प्रयास कीजिए। ये नहीं कि हम दिन भर लिखने में ही लगे हैं। अगर आपको नोट्स बनाने में एलर्जी होता है तो आप इसी नोट्स का इस्तेमाल कीजिए। हाँ, अगर आपको नोट्स बनाने में मन लगता है कि नोट्स बना लेंगे सर, आधा 1 घंटा से हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है, 2 घंटा में क्या हो जाएगा, तो आप बिल्कुल बना लीजिए। तब उससे क्या होगा कि ये वीडियो से ही छुटकारा मिल जाएगा आपको, यानी आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन पे आना ही नहीं पड़ेगा, आप अपने कॉपी से ही रिवाइज कर लेंगे, वो और भी अच्छा रहेगा। और आपको बता रहे कि नहीं भी कुछ कर रहे हैं, थोड़ा भी टाइम दीजिएगा तो क्लासेस कर लीजिएगा, थोड़ा टाइम दीजिएगा तो रिवीजन हो जाएगा, अगर ज्यादा टाइम थोड़ा सा दीजिएगा तो और मजा आएगा, कॉपी से रिवीजन होगा तो और मजा है। मोबाइल पे आने में आपको नहीं लगता कि मोबाइल खोलने के बाद आदमी को 10 को काम दिखता है, तनी व्हाट्सएप, तनी इंस्टाग्राम, तनी ये तनी वो, तनी उधर तनी इधर, 10 को काम है। लेकिन अगर कॉपी में है तो फ्लो में काम हो जाता है, जो काम आधे घंटे में होना है वो आधे घंटे में ही होगा। पर मोबाइल में कई बार काम होता है आधे घंटे का और लग जाता है 1 घंटा 2 घंटा, का है भाई, तो तनी मैंने एने ओने भी हो जाता है।
देखिएगा बाबू, बड़ी वैल्यू निकालने के लिए जोड़ के आधा 20 16 36 का आधा 18, और छोटी वैल्यू निकालने के लिए बाबू घटा के आधा 4 का आधा 2। तो इस तरह से वैल्यू है, लेकिन इसका रेशियो पूछा है कि भाई 18 तो बड़ी वैल्यू है, छोटी वैल्यू 2 है, पर इसका रेशियो अनुपात बताइए। तो अनुपात का मतलब काट दीजिए बाबू, 2 से दोनों कटेगा तो काट दीजिए, बस इस तरह से कोशिश कीजिएगा तो हर एक बात एकदम परफेक्टली क्लियर हो जाएगा। और इस टाइप का अब आपको ये कभी सवाल तंग नहीं करेगा, इस टाइप का सवाल अब कभी भी आपको तंग नहीं करेगा। अब सवाल ये उठता है कि क्या हम लोग ये जो सवाल आप अभी कराए हैं ये 2 वेरिएबल वाले, क्या सिर्फ इसी टाइप का सवाल आता है? नहीं, ऐसा सवाल नहीं आता। कई बार ऐसा भी सवाल आएगा जो इससे थोड़ा सा टिपिकल लेवल का होगा, तो उस लेवल को थोड़ा सीखा जाए। अब हम लोग उस लेवल की ओर बढ़ेंगे, इस लेवल की ओर जिसमें थोड़ा सा टिपिकल लेवल के सवाल आते हैं, लेकिन हाँ, वेरिएबल 2 इक्वेशन 2 वही वाले सवाल वही वाले, लेकिन थोड़ा सा सेकंड केस में आते हैं। वो फर्स्ट केस लिए थे, सेकंड केस में आपको समझना है। कई बार सवाल ऐसे आएंगे, जैसे मान लीजिए हम लिखते हैं कि x प्लस वाई बराबर 7 और 2x प्लस 3y 17, और इस तरह से क्वेश्चन दिया रहेगा, और तब आपसे पूछेंगे फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। आप पहले सॉल्व कीजिए, क्योंकि आप 10th में इन चीजों को पढ़ के आए हैं, तो आप सॉल्व कीजिए कि इसका आंसर x और y का मान क्या आएगा। आप सॉल्व करिए कि इसका x और y का मान क्या आएगा, प्रॉपर वे में इसको सॉल्व करके देखिए कि आपका आंसर आता क्या है। का जो सवाल होता है बुआ, इस टाइप का जो सवाल होता है, इन सवालों को सीखने के लिए आपको समझना होगा कि जो सबसे ज्यादा यूज होता है, जो सबसे ज्यादा यूज होता है वो होता है आपका इसमें एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड सबसे ज्यादा यूज होता है, आप लोग सब पढ़े हुए हैं, सिर्फ एक बार देख लीजिएगा आपको सब याद आ जाएगा, एलिमिनेशन। दूसरे इसके अलावा एक मेथड होता है सब्स्टिट्यूशन, एक यूज होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड। हालांकि मेथड से आपको उतना मतलब नहीं है, मतलब तो आपको सॉल्व करने से है, लेकिन आपको बता दे रहे हैं इसके नामकरण ऐसे हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड। और इसका एक मेथड और होता है कि भाई डायरेक्ट बनता है, डायरेक्ट सवाल बनता है। ये कैसे बनेगा वो भी आप देखिएगा। सबसे पहले आप देखिए यहाँ कि जो यहाँ एलिमिनेशन मेथड होता है उसमें क्या करते हैं। एलिमिनेशन मेथड में किया क्या जाता है इस समीकरण में कि चाहे x या फिर y दोनों में से किसी एक को, चाहे x चाहे y दोनों में से किसी एक को बराबर कर देते हैं दोनों ही समीकरण में। तो मान लीजिए यहाँ x के बगल में कुछ नहीं है, यहाँ x के बगल में 2 है, तो यहाँ 1 है और यहाँ 2 है, तो दोनों को बराबर हम किस पे कर सकते हैं, 1 और 2 को 2 पे बराबर कर सकते हैं, क्योंकि दोनों का एलसीएम 2 होता है, एलसीएम लोएस्ट कॉमन मल्टीपल पे बराबर किया जाता है। तो 1 और 2 को अगर हम 2 पे बराबर करेंगे तो इसको किससे गुना करेंगे, 2 से। 2 से अगर हम इसको गुना कर देंगे तो ये भी दोनों बराबर हो जाएगा, तो 2 से गुना करेंगे तो ये बराबर हो जाएगा दोनों, 2 से गुना करेंगे तो दोनों बराबर हो जाएगा, तो 2 से यहाँ गुना करेंगे तो सब में गुना होगा, 2 से गुना करेंगे तो सब में होगा। इसके बाद क्या, नाम नहीं देख रहे हैं, एलिमिनेट करना है। एलिमिनेशन मतलब एलिमिनेट कर देना है, जिसको हमने बराबर किया यहाँ माइनस कर दीजिए, ये अपने आप एलिमिनेट हो जाएगा। एलिमिनेट मतलब कट जाएगा, खत्म हो जाएगा, हटा देंगे, हट जाएगा। बाकी यहाँ सॉल्व कर लीजिए, 3y और 2y, यहाँ आ जाएगा माइनस का y, और बाबू -17 और +14 तो माइनस का 3, यानी y का वैल्यू कितना आ जाएगा 3। और x का वैल्यू निकालने के लिए y का मान 3 यहाँ रख लीजिए। ये जो समीकरण पहले था आपको याद होगा कि x प्लस वाई बराबर 7 था, x प्लस वाई बराबर अगर 7 था और y का मान अगर हम यहाँ 3 रख लें, y का मान अगर हम यहाँ 3 रख लें तो x का मान निकालने के लिए 7 और ये 3 उधर जाएगा तो क्या होगा माइनस, यानी x का मान क्या आ जाएगा 4। तो ये एलिमिनेशन मेथड है जो कि बहुत यूज होता है इस तरीके के सवालों को सॉल्व करने के लिए। उम्मीद है आपको ये मेथड बिल्कुल समझ आ गया होगा। और आंसर की अगर बात करें तो सबने दिया है, आप देख सकते हैं गीतांजलि ने भी दिया है, प्रवीण ने भी दिया है, विकास ने भी दिया है, सोनी ने आंसर नहीं दिया है और प्रेरणा ने आंसर नहीं दिया है। क्या बात है सोनी और प्रेरणा, आप लोग खाना खा रहे हैं? चलिए कोई बात नहीं, अब आगे देखेंगे हम लोग। एलिमिनेशन क्लियर हो गया, अब बात करते हैं क्या इस सवाल को सॉल्व करने का और भी कोई मेथड होते हैं। हाँ, इस सवाल को सॉल्व करने का मेथड और भी है। ये जो आपने सीखा है इसको एलिमिनेशन बोलते हैं। इसके अगले पन्ने पे चलते हैं, इसके अगले मेथड को सीखने के लिए। इक्वेशन तो आपको याद है, x प्लस वाई बराबर 7। इक्वेशन याद कर लीजिए कि x, हम लोग इक्वेशन क्या सीख रहे हैं कि भाई x प्लस वाई बराबर 7 और 2x प्लस 3y बराबर 17, यही सीख रहे हैं। अब आप सीखिए एक मेथड होता है जिसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूट कर देना है, सब्स्टिट्यूट कर देना है। क्या सब्स्टिट्यूट कर देना है सर? सब्स्टिट्यूशन देख लीजिएगा, मैं नाम थोड़ा सा स्पेलिंग वगैरह, लेकिन सब्स्टिट्यूशन में करना क्या है, आपको सब्स्टिट्यूट करना है। सब्स्टिट्यूट करने का मतलब होता है बाबू कि जो वैल्यू, मान लीजिए हम यहाँ से कहें कि x का वैल्यू यहाँ से कितना आएगा, तो x का वैल्यू यहाँ से अगर निकालिएगा बाबू, x बराबर यहाँ से निकालिएगा तो आएगा 7 माइनस वाई। x का वैल्यू यहाँ से निकालिएगा तो क्या आएगा 7 माइनस
y, तो x का जो मान आपने निकाला है वो इसमें रख दीजिएगा। सब्स्टिट्यूट करने का मतलब रख दीजिए। यहाँ से x का मान हमने निकाला 7 माइनस y, और इस x के मान को यहाँ रख देंगे तो ये कैसा बन जाएगा, देखिए 2 इंटू एक्स का मान क्या है 7 माइनस वाई, 2 इंटू एक्स का मान क्या है 7 माइनस वाई प्लस 3y इज इक्वल टू 17। तो इस तरह से भी सब्स्टिट्यूट किया जाता है बात को। यहाँ से x का मान उठाकर हम यहाँ रख देंगे, इसे हम सब्स्टिट्यूशन बोलते हैं। देखिएगा आगे इसमें आगे क्या करना पड़ेगा, देखिए जब हमने x का मान यहाँ से निकाला 7 माइनस वाई यहाँ रख दिया, ये बन गया। अब गुना कर रहे हैं 2 7 14 माइनस 2y प्लस 3y इज इक्वल टू 17, माइनस 2y और प्लस 3y यानी y इज इक्वल टू 17 माइनस 14 3, यानी y का मान 3। और सेम बात है कि y का मान इसमें रख दीजिएगा तो x बराबर 7 माइनस 3 यानी कितना हो जाएगा, या y का मान यहाँ भी हमने देखिए निकाला है, x का मान निकाला है, तो y का मान यहाँ 3 रख दिया तो x का मान कितना आ जाएगा समझिएगा, x का मान कितना आ जाएगा 7 माइनस वाई, तो 7 में से 3 घटा के 4। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड इसी को बोलते हैं जिसमें आप आसानी से x और y का मान निकाल सकते हैं। क्लियर? एक चीज आपको और सीखना है, एक चीज इसी में आपको और सीख लेना है, थर्ड मेथड। अभी जो आपने सीखा कि x प्लस वाई बराबर 7 और 2x प्लस 3y बराबर 2x प्लस 3y बराबर 17, तो इसमें और क्या मेथड लगेगा, ध्यान दीजिएगा, ये सीधा सीधा सवाल है। जैसे ये 1 मान लीजिए, यहाँ पे क्या है तो खाली है तो 1 मान लीजिए, दोनों में देखिए प्लस का साइन है, बहुत स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। तो स्टैंडर्ड फॉर्मेट के सवाल आजकल बहुत पूछे जाते हैं। ऐसे सवालों को बनाने के लिए आपके पास जो विधि होना चाहिए, डायरेक्ट मेथड, वो क्या होना चाहिए। तो मान लीजिए एक्स का मान निकालना है तो एक्स का मान अगर निकालना है तो एक्स छोड़ दीजिए, मतलब एक्स मत देखिए, आप खाली इतना देखिए और क्रॉस गुना कीजिए। 17 एकम 17, 7 तियां 21, और 17 और 21 ध्यान दीजिए, 17 एकम क्या लिखे हैं 17 एकम 17 और 7 तियां 21। आप बताइए 17 और 21 में अंतर कितना आएगा बाबू, 17 और 21 का अंतर कितना आएगा 4 बटे में। यहाँ पे आप देखिए नंबर छोड़ दीजिए उधर वाला, खाली क्रॉस गुना कीजिए। 3 एकम 3 नंबर को, 2 एकम 9, 2 एकम 2, 3 एकम 3, 2 एकम 2, 3 और 2 का अंतर कितना आएगा 1, यानी अंतर यहाँ से हमने सॉल्व किया तो क्या आया x का वैल्यू 4। ये डायरेक्ट मेथड है, ये बहुत काम आता है, ये बहुत काम आता है। मान लीजिए हमको y का निकालना होता तो y का हम शुरू में नहीं देखते और इसको क्रॉस गुना करते, 17 कम 17 7 दूनी 14, और 17 और 14 का अंतर कितना लिखते, 17 और 14 का अंतर लिखते 3, बाकी क्रॉस का अंतर तो हर बार सेम ही आएगा, यानी इसका आंसर कितना मारते 3। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं लिख भी दे रहे हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तीनों ही मेथड इंपॉर्टेंट है, तीन ही मेथड काफी हैं। कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में आपको 3 मेथड सफिशिएंट है, एग्जाम आराम से जितने तरह के सवाल आते हैं लगभग आपको इससे शुरुआत मिल जाएगा। बाकी प्रैक्टिस के साथ आप बहुत अच्छा इंप्रूव कर पाइएगा, अपने आप चीजें और बेहतर हो जाएंगी। इन्हीं मेथड्स के इस्तेमाल से आपका स्पीड अपने आप आने लगेगा और स्पीड से ही बनेगा सारा सवाल। ठीक है, तो अब हम लोग शुरू करते हैं प्रैक्टिस, और प्रैक्टिस के लिए हम लोग सवाल लेते हैं। चलिए 7 सवाल हम लोग कर चुके हैं, इस तरह के सवाल को हम शुरू करेंगे 8वें नंबर से, और 8वें नंबर में सबसे पहले सवाल आप ये करेंगे। जो आपने अभी डायरेक्ट मेथड सीखा है, 1 मिनट रुक जाइए जरा, जो आपने अभी डायरेक्ट मेथड सीखा है उसका इस्तेमाल हम करना सिखाते हैं पहले। जैसे देखिए ये, इसमें आप डायरेक्ट मेथड लगाइए, आजकल खूब फैशन में आता है ये सवाल, खूब फैशनेबल सवाल है। इसको बनाकर देखिए, इसके बाद एक सवाल हम लोग और करेंगे 12 नंबर, और एक 13 नंबर कर लेंगे। बस ये 3 प्रैक्टिस हम करा देंगे ना तो आपका बहुत बढ़िया लेवल का ही आ जाएगा, और ज्यादातर सवाल इसी टाइप का आजकल आ ही रहा है, तो पहले हम लोग यही कर लेंगे। ठीक है, इसमें आप कोशिश कीजिए कि लीनियर इक्वेशंस और 2 वेरिएबल का जो भी मेथड जानते हैं आप वो लगाइए, और धीरे धीरे ये समझने का प्रयास कीजिए कि इसमें डायरेक्ट मेथड भी काम करेगा, और जितने भी तीनों मेथड आपने सीखा है तीनों मेथड काम करेगा। तो इसमें से बेस्ट क्या रहेगा आप अपने मर्जी से चुन के लगाइए। बाकी धीरे धीरे आप समझेंगे कि हर तरह का सवाल होता है, कई बार डायरेक्ट मेथड अच्छा काम करता है, कई बार इलिमिनेशन अच्छा काम करता है, कभी कभी सब्स्टिट्यूशन अच्छा काम करता है, तो डिपेंड करेगा। जिस मेथड से मन करे बनाइए, धीरे धीरे आप सवालों को पहचानना सीख जाएंगे किस तरह के सवाल। हालांकि डायरेक्ट मेथड आजकल खूब खूब यूज होता है, डायरेक्ट मेथड आजकल खूब यूज होता है, बच्चे खूब प्रेफर करते हैं हल्के फुल्के सवालों को गर्दा उड़ाने के लिए। जहाँ सीधा सीधा सवाल है कि प्लस प्लस वाला, जैसे इन सवालों में तो डायरेक्ट मेथड सबसे बेस्ट वर्क करेगा, इन सवालों में डायरेक्ट मेथड सबसे बेस्ट वर्क करेगा।
आजकल ऐसे सवाल खूब पूछे जा रहे हैं, तो यहाँ पे आप प्रयास कीजिए कि डायरेक्ट मेथड लगाएं। और अगर आपको मान लीजिए लगे कि हमको एलिमिनेशन पे प्रैक्टिस है, तो वो भी प्रैक्टिस करिए, क्या दिक्कत है। आप उसको भी बना के देख लीजिए कि हमको एलिमिनेशन से भी बनाने आता है और सब्स्टिट्यूशन से भी बनाने आता है। लेकिन सर कह रहे थे कि डायरेक्ट जल्दी बनता है, एक बार चेक कर लीजिए। भाई डायरेक्ट सर बोल रहे हैं सर, तो हो सकता है जल्दी बनता हो। और अगर आपका हाथ ही बैठा हुआ है कि किसी किसी का देखिएगा प्रैक्टिस इतना ज्यादा होता है एलिमिनेशन पे ही कि वो और कोई मेथड को प्रेफर ही नहीं करता है। बट याद रखिए टाइम को भी देखिए कि टाइम किसमें कम लग रहा है आपको, और दूसरा आप ये भी देखिए कि मन किसमें कम थक रहा है। जो जल्दी बने, थोड़ा सा आराम से बने, आसानी से बने, जो आपके मन को ना थकाए, उस मेथड को प्रेफर करिए। जो आपके मन को ना थकाए उस मेथड को प्रेफर करिए, जिसमें आप थकते नहीं हैं। विकास ने आंसर दिया है 8000। 8000। चलिए बात करते हैं अब। देखिए यहाँ सवाल को ध्यान से सुनने का प्रयास कीजिए, ध्यान से समझिएगा यहाँ क्या लिखा है। यहाँ कहीं निगेटिव साइन नहीं है, इसलिए आराम से आप डायरेक्ट लगाइए। देखिए 3 कुर्सी, बाकी एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन तो आप कहीं भी लगा सकते हैं, पर डायरेक्ट मेथड आसान सवालों में आसानी से लगते हैं। इन सब सवालों में आप डायरेक्ट मेथड से आसानी से सवाल बना सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें देखिए कहीं भी प्लस प्लस ही इस्तेमाल होता है, कंफ्यूजन का कोई मामला ही नहीं है। आप आराम से डायरेक्टली बनाइए। देखिए 3 कुर्सी, मान लीजिए एक कुर्सी का दाम के रुपया है, के से कुर्सी, तो 3 कुर्सी और 2 मेज का जो दाम है वो कितना है? 7000। और 5 कुर्सी और 3 मेज, 5 कुर्सी और 3 मेज का जो दाम है वो कितना है? 11000। यही बात आपको हम समझाना चाह रहे हैं कि बाबू एलिमिनेशन मेथड तो आप सब जगह लगा सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन तो आप सब जगह लगा सकते हैं, लेकिन अगर देखिए प्लस प्लस इस तरह का सवाल का फॉर्मेट नजर आए तो डायरेक्ट मेथड लगा के तो देखिए, बहुत जल्दी आंसर दे देगा। देखिए बाबू, सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन तो आप बचपन से सीख रहे हैं। ये मेथड एक बार देखने का प्रयास कीजिए कि अगर हमको एक कुर्सी का दाम निकालना है तो कुर्सी को ढक लीजिए, इधर से गुना कीजिए, 11 दूनी 22,000 और 7 या 21,000, तो अंतर कितना आएगा? 1000। 21 और 22,000 का अंतर कितना आएगा? 1000। यानी कुर्सी का दाम निकालना हो तो 1000 बटा, या क्रॉस गुना कीजिए, 3 3 9 5 दूनी 10, अंतर कितना आएगा? 1। यानी एक कुर्सी का दाम 1000 है, यानी एक कुर्सी का दाम 1000 है। अब सवाल आता है कि मेज का दाम निकालना होगा। बाबू अगर मेज का दाम निकालना होगा तो कैसे निकलेगा? मेज का दाम निकालना है तो अगर आपको मेज का दाम निकालना है तो मेज वाले को ढक लीजिए, 11 तिया 33, 7 पंचे 35, 33 और 35 यानी 2000। यहाँ पे अंतर कितना आएगा? 2000, और डिवाइड तो हर बार उसी से होगा, क्रॉस गुना करके 3 तिया 9 5 दूनी 10, तो एक ही आएगा, इससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं। यानी एक मेज का दाम 2000 है, और आपसे पूछा गया है कि 4 कुर्सी, बाबू एक कुर्सी का दाम अगर 1000 है तो 4 कुर्सी का 4000। और बोला गया है 2 मेज, एक मेज अगर 2000 का है तो 2 मेज, यानी ये भी 4000 का हो गया। और 4 और 4 मिला के टोटल हमको कितना पैसा लगेगा? 8000। अगर आप थोड़ा सा प्रयास करेंगे तो एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन के साथ साथ आप डायरेक्ट मेथड सीख जाएंगे, जो कि एग्जाम में आपके बहुत काम आएगा। चलिए हम बात करेंगे अगले सवाल पे। इस सवाल को ट्राई करिए। इन सवालों में कोशिश कीजिए डायरेक्ट मेथड अप्लाई करने का, एलिमिनेशन से बेहतर रहेगा। विकास बाबू सही है, पर प्रवीण ने आंसर दिया है 2000 मेज का। हाँ मेज का तो 2000 ठीक है प्रवीण, लेकिन आंसर तो 8000 होगा ना। बिल्कुल, चेयर का 1000 और टोटल 8000। वेरी गुड, सोनी ने 8000 आंसर दिया। सोनी बिल्कुल सही जवाब है। गीतांजलि ने भी 8000 आंसर दिया, बिल्कुल सही, वेरी गुड। देखिए अगर आप पढ़ने पे वक्त देंगे, सीखने पे वक्त देंगे, तो इन सवालों को प्रैक्टिस करने पे वक्त देंगे, तभी जाकर धीरे धीरे आपका मैथ्स इंप्रूव होना शुरू होगा। अगर आप भागेंगे तो इंप्रूव कभी नहीं होगा, मेरा यकीन मानिए। अगर आप चीजों से भाग रहे हैं कि नहीं नहीं हमको नहीं पढ़ना या हार्ड क्वेश्चन नहीं करना है, आपको ये हार्ड लग रहा है, फिर तो हो गया मैथमेटिक्स। आप वक्त दीजिए। आपने शुरू में जब जब पढ़ाई स्टार्ट किया होगा, कंपटीशन स्टार्ट किया होगा, तो आपके मन में ये होगा ना कि हम मेहनत करेंगे, तो कीजिए। यही तो मेहनत का समय होता है। एक बहुत बड़ी आबादी को हम देख रहे हैं आजकल, बहुत सारे बच्चों से भी मिलते हैं जो जिनको सिलेक्शन तो चाहिए, बट वो मेहनत उतना नहीं करना चाहते हैं। जबकि बिना मेहनत कैसे सिलेक्शन होगा? आप अपने से पूछिए ना कि कंपटीशन कितना हार्ड हो गया है, कितना टाइट हो गया है। अगर मेहनत करेंगे तो आज भी कुछ नहीं है, आज भी आसानी से जॉब हो रहा है, और लेने वाला जॉब बदल बदल के कर रहा है। देखिए बाबू, 2 मेज और 3 कुर्सी, बाबू 2 मेज और 3 कुर्सी का जो दाम है वो है 540। जबकि 2 मेज और 1 कुर्सी, जबकि 2 मेज और 1 कुर्सी का जो दाम है वो कितना है? 470। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, थोड़ा सा प्रैक्टिस करने से आपका ये सब कुछ इंप्रूव हो जाएगा और एग्जाम में ये बनने लगेगा। लिखा है यहाँ पे साफ साफ कि 5 कुर्सी का, यानी आपको कुर्सी से मतलब है तो कुर्सी ही निकालिए। अगर हमें कुर्सी निकालना है तो कुर्सी को छोड़ दीजिए, जो निकालना है उसको टच मत कीजिए, इसको गुना कीजिए। 470 गुना 2, 2 से गुना करेंगे 0 2 7 14 का 4, 1 2 चौका 8 1 9, 940। इसको गुना कीजिए, क्रॉस गुना करना है, 54 का दुगुना 108। और 940 और 108 में अंतर, 1080 में अंतर कितना है? 940 और 1080 में अंतर कितना है? तो इधर 7, इधर 60, उधर 80, 8 से 14 140, 8 से 14 140। भाग कितने से देंगे? देखिए
2 3 दूनी 6, 6 और 2 में अंतर कितना आएगा 4, यानी एक कुर्सी का जो दाम आएगा वो 4 से भाग देकर आएगा, आएगा कितना 4 3 12, 4 5 20 यानी 35, और आपसे पूछा है 5 कुर्सी का, यानी 35 गुना 5, तो 5 5 25, 5 15 2 17, 175। आप बताइए इस सवाल में आपको तकलीफ कहाँ आया? क्या आपको गुना करने में तकलीफ लगता है 2 से? 2 0 0 2 7 14 का 4 1 2 चौका 8 1 9, इसमें तकलीफ है? क्या आपको 54 का दुगुना 108 क्लियर नहीं है? आप अपने आप से पूछिए तो सही कि दिक्कत कहाँ आ रहा है, क्या परेशानी है? आप चाहते तो इसमें आप एलिमिनेट कर सकते थे क्योंकि दोनों में 2 था, आप यहीं पे एलिमिनेशन लगा देते तो ये कट जाता कि नहीं कट जाता? ये यहाँ कट जाता तो 3 में से 1 क्या हो जाता? 2 कुर्सी, बराबर घटाने पर कितना आ जाता? 30 और 40, ये 70, तो कुर्सी का वैल्यू यहाँ पे कितना आता? 35। ये और भी आसान होता कि नहीं होता? आप बताइए। आप अगर ये सोच रहे हैं कि डायरेक्ट मेथड ही हर बार बढ़िया है तो कैसे? यहाँ तो ऑलरेडी नंबर बराबर दिया हुआ है तो एलिमिनेशन आसान है, कट रहा है, सीधे घट के सीधे कुर्सी का वैल्यू 35, 5 कुर्सी के लिए 35 गुना 5, तो ये तो और भी आसान हुआ। तो यही बात आपको समझा रहे हैं कि आपको 3 मेथड पे कमांड करना पड़ेगा, एक एलिमिनेशन, एक सब्स्टिट्यूशन और एक डायरेक्ट। बाकी आपकी प्रैक्टिस से आपको मजा देगा कि भाई किसी सवाल में हम थोड़ा सा अगर मेथड बदलते हैं तो 10 सेकंड और बच रहा है, और बच रहा है, तो बनाने बनाते आपको क्या होगा? बचाने भी आ जाएगा, चलते चलते आपको दौड़ना भी आ जाएगा। जब आप बनाते बनाते क्वेश्चन को बनाने लगिएगा तो धीरे धीरे समय बचाने वाले मेथड्स जो आपको पता है वो धीरे धीरे लगने लगेगा। जैसे बच्चा जब चलना शुरू करता है ना तो उसमें अगर स्पीड वाला गुण होता है तो रफ्तार भी पकड़ता है। चलिए सवाल को बना के दिखाइए। बहुत सिंपल, देखिए तो सही, 3 कुर्सी 2 मेज, बाबू 3 कुर्सी और 2 मेज, और ये है कितने का? 1850 रुपए। आगे दिया हुआ है 5 कुर्सी और 3 मेज, 5 कुर्सी और 3 मेज, है ना, सिस्टमेटिक वे में रखिएगा अरेंजमेंट, 2850। अब बनाएंगे कैसे? ध्यान से इसको समझिएगा। आपको पूछा क्या है, देखिए 2 कुर्सी और 2 मेज, यानी एक्चुअल में आपको कुर्सी का भी वैल्यू निकालना पड़ेगा, मेज का भी निकालना पड़ेगा, और चूंकि 2 कुर्सी और 2 मेज का है तो 2 से गुना भी करना पड़ेगा। क्लियर है? चलिए कुर्सी और मेज दोनों का निकालते हैं। अगर हम यहाँ से कुर्सी की वैल्यू निकालें, अगर हम यहाँ से कुर्सी की वैल्यू निकालते हैं, यहाँ से कुर्सी की वैल्यू निकालते हैं, एक कुर्सी का दाम कितना, कैसे निकलेगा? देखिए भाग कितने से देंगे, देख रहे हैं 9 और 10, तो यानी 1, यानी भाग देने की जरूरत नहीं, केवल क्रॉस करके अंतर करना है। तो कुर्सी निकालना तो कुर्सी को छोड़ दीजिए, 28 दूनी 56, 1 5700, और यहाँ 18 तिया 54, एक गुना करना पड़ेगा, 18 तिया 5400, एक 5550, 5550। क्लियर है? अच्छा इन दोनों का अंतर कितना आएगा? इधर 50 होगा 5600 और 5700, यानी 150 का अंतर आएगा, यानी कंफर्म है कि एक कुर्सी कितने की हो जाएगी? 150 रुपए की। खाली क्रॉस गुना किए हैं बाबू, आप गुना कीजिए, देखिए 2 0 0, 2 5 10 का 0, 1 28 दूनी 56, 1 57, आप खुद से भी करिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसको क्रॉस गुना किए हैं, कुर्सी को छोड़ दीजिएगा, देखिए 3 0 0, 3 5 15 का 5 1, 3 18 54, 1 55, कुछ नहीं है। आप मिला के देखिएगा तो कुछ नहीं है, एकदम खाली गुना कर घटा लिए हैं। अच्छा मान लीजिए सर कुर्सी का तो आप 150 बता दिए, अब मेज का निकालना है कि ये मेज कितना का पड़ेगा तब, तो मेज का निकालने के लिए तो मेज वाले को छोड़ दीजिए, कुर्सी वाले को गुना कीजिए, इसे 2850 का 3 गुना, 3 0 0, 3 5 15, 3 से गुना कर रहे हैं, 3 0 0 3 5 15, इसके बाद 1 3 28 3 84 1 85, 8550, और 1850 को 5 गुना कीजिए तो 18 5 90, देखिए आप 5 से गुना कर रहे हैं, 5 0 0 5 5 25 का 5 कैरी 2, 18 5 90 और 2 92, तो 92 50। अब 92 50 में से 85 50 माइनस करेंगे, 92 50 में से 85 50 माइनस करेंगे तो आएगा कितना? 0 0 7 5 12, यानी 700, यानी ये कितना आएगा? 700 आएगा। ये वैल्यू कितना आएगा? 700 आएगा। आपको दोनों को जोड़ना है, 7 1 8, 850, 850 का दुगना 1600 की जगह 1700, कितना हो जाएगा यहाँ आंसर? 1700। तो बनाने की ताकत रखिए कि हम सवाल बना देंगे सर, कैसा भी होगा। बिल्कुल, देखिए सबसे पहले आंसर सोनी ने दिया है, वेरी गुड। गीतांजलि का भी आंसर 1700 बिल्कुल सही है, विकास बाबू का आंसर गलत है 1400, और प्रवीण का आंसर 1700 बिल्कुल सही है। 4 लोगों ने आंसर दिया है और लगभग सबका सही है। बीच में प्रेरणा गायब हो गई थी, खाना वाना खाकर लगता है अब लौट गई है। चलिए कोई नहीं, अब सीखिए। हाँ क्लास थोड़ा आज लंबा है क्योंकि आज एंड हो रहा है टॉपिक का, और सब कुछ हम कराकर आराम आराम से करा रहे हैं। आप देख सकते हैं हम घूम घूम के आराम आराम से मटक मटक के करा रहे हैं, एक एक बात को टाइप वाइज करा रहे हैं कि देखो पहले ये वाला कर लिया, फिर पार्ट 1 ये वाला कर लिया, फर्स्ट केस ऐसा होता है तो ऐसे एग्जांपल्स ले लेते हैं, फिर ऐसा होता है तो ये कर लेंगे, तो लगभग सारी बातें हमने करा दी आपको, ठीक है इक्वेशन वाले। अब सवाल ये आता है कि ये सब सवाल तो ठीक है, एक सवाल आपको दिखने को मिलेगा, ये सब देखिए जरा यहाँ से, लीनियर इक्वेशन में, हाँ 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 हाँ, ये कौन सा सवाल है भाई? तो हमने करा दिया ना, ये कौन से है? अच्छा ये क्वेश्चन वाले हैं, बाद में कराते हैं। चलिए अब हम लोग यहाँ से करेंगे 8 नंबर से, 8, इस सवाल में ध्यान दीजिए।
ये केस को समझिए। अभी तक हमने आपको 2-3 केस समझाया है, ये एकदम स्पेशल केस है, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट भी है, इंपॉर्टेंट केस है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट केस। इसमें ध्यान देने वाली बात ये है, जो पहले समीकरण में आप देख रहे हैं 5x + 7y = 19, ध्यान से देखिएगा 5x + 7y = 19, वो ठीक है एलिमिनेशन मेथड सब्स्टिट्यूशन, वो रखिए ना अपने पास, अभी रुकिए, अभी रुकिए, अब कोई मेथड नहीं लगाएंगे, आप अब शांत रहिए। दूसरा इक्वेशन 7x + 5y = 17, अब शांति बना के रखिए, मेथड हमको मत बताइए, हमको मालूम है सारे मेथड बढ़िया हैं और सारे मेथड अपने अपने जगह बहुत अच्छे से काम करते हैं, लेकिन पहले इस सवाल को सुनिए जरा। यहाँ ध्यान देंगे कि पहले समीकरण में जो x का कोफिशिएंट है और जो y का कोफिशिएंट है, अगले समीकरण में ये 5 और 7 पलट के 7 और 5 हो गया है, यानी कि जो पहले x का कोफिशिएंट था अब वो 5 y का कोफिशिएंट है। कोफिशिएंट मतलब गुणांक, गुना में जो अंक है, और पहले समीकरण में जो y का कोफिशिएंट है वो दूसरे समीकरण में x का कोफिशिएंट है, यानी ये क्रॉस हो गया है, पलटी मार गया है, बदल गया है। तो कभी भी अगर ऐसा सवाल आए तो इसी को हम लिखे हैं कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट केस में रखे हैं, क्योंकि ये सवाल बहुत बार तो बनता भी नहीं है। जैसे अभी मान लीजिए हम 2-4 सवाल आपको दिखा रहे हैं, सब बनाएंगे भी हम लोग, तब हम सिखाएंगे भी आपको। देखिए पहले सवालों को देख लीजिए, जैसे ये सवाल है, मान लीजिए इतने बड़े बड़े नंबर से सवाल आया और आपने सब्स्टिट्यूशन या एलिमिनेशन या गलती से डायरेक्ट मेथड लगा दिया तो खराब हो जाएगा क्वेश्चन, कभी नहीं बनेगा फिर वो सवाल। यानी इन सवालों को बनाने का एक अपना तरीका होता है। हाँ, इन सवालों का पैटर्न अलग है, इन सवालों को बनाने का तरीका अलग है। पैटर्न समझा रहे हैं, पहले पैटर्न समझने का और पहचानने का प्रयास कीजिए, ध्यान से समझिए, पहचानिए कि बहुत सारा लीनियर इक्वेशन का सर सवाल सिखाए अलग अलग टाइप में बांट बांट के, ये वाला टाइप ही अलग है। सर कह रहे हैं कि पहले वाले समीकरण में बाबू, पहले वाले समीकरण में जो x और y का जो कोफिशिएंट है, गुणांक है, वो दूसरे वाले समीकरण में पलट गया है। यानी पहले x का कोफिशिएंट 999 और y का कोफिशिएंट 888 था, तो अब दूसरे वाले समीकरण में x का कोफिशिएंट 888 और y का कोफिशिएंट 999 है। ये बड़ा बवाल है सर। हाँ, इस टाइप के सवालों को पहचानिए। और इस टाइप का सवाल हम दिए हैं, देख लेते हैं एक बार। इस टाइप के सवाल को खाली पहचानना सीख जाइए, एक बार पहचानने लगेगा तो बनने भी लगेगा, बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए दशमलव वाला सवाल भी उसी टाइप का सवाल है, पलटू मार सवाल, कि x के बगल में यहाँ कुछ है, y के बगल में और पलटी मार गया x और y। तो ये 3 सवाल काफी है, ये 3 सवाल आपका काफी है इस चीज को सीखने के लिए कि जब कोफिशिएंट पलटी मार जाते हैं तो सवाल कैसे बनाते हैं। पहला सवाल हम बना रहे हैं, आप सीखिए, दूसरा आप बनाइएगा और फिर धीरे धीरे हम सब सिखा देंगे, एक एक करके सब सीखिएगा। सबसे पहले इन सवालों को समझना है कि इस तरह का सवाल कभी भी आएगा तो बेस्ट अप्रोच है कि इन दोनों को जोड़ दीजिए, इन दोनों को एक बार जोड़िए। जब हम जोड़ेंगे तो एक इक्वेशन बनेगा। क्या इक्वेशन बनेगा आपको मालूम? देखिए जोड़ेंगे तो क्या होगा, 7 5 12, 7 5 12, 19 12 19 17 36। इन दोनों इक्वेशन को अगर जोड़ देंगे तो क्या बनेगा, 12x + 12y। बाबू क्या बनेगा, 12x + 12y = 36। अगर हम इसको आगे सॉल्व करेंगे तो इक्वेशन हो जाएगा x + y = 3। 12 कॉमन निकाल के काट दिया, तो इन दोनों समीकरण से एक छोटा समीकरण बना प्लस में, और इन्हीं दो समीकरण को जिनको अभी अभी आपने प्लस किया है, इन्हीं दो समीकरण को जिनको अभी अभी हमने प्लस किया है, अगर हम माइनस कर दें तो क्या बनेगा। ध्यान से देखिएगा, 7 में से 5 -2x, 7 में से 5 + 2y, और यहाँ पे माइनस का क्या, माइनस नहीं प्लस का क्या आएगा, 19 में 17 गया कितना आएगा, 19 में से 17 गया कितना आएगा यहाँ पे 2। देखिएगा ध्यान से, अभी तक जो हमने लिखा है कि भाई माइनस करने पर क्या हो रहा है, -2x + 2y और यहाँ पे +2, -2x + 2y और यहाँ पे +2। जब इसको आगे सॉल्व करेंगे हम लोग, जब इसको हम लोग आगे सॉल्व करेंगे तो ये क्या होगा, देखिएगा कि x - y बराबर x - y। लेकिन आप कहेंगे यहाँ x - y तो नहीं है, यहाँ तो +y है। आप यहाँ माइनस कॉमन ले लीजिए, आप यहाँ माइनस कॉमन ले लीजिए। अगर हम यहाँ माइनस कॉमन लेंगे तो क्या होगा, देखिए -2 कॉमन ले रहे हैं, यहाँ हो जाएगा x - y = +2, और इस -2 से +2 को काट देंगे तो 1 आएगा माइनस में, क्या लिख लेंगे, माइनस का 1। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए। यानी सबसे पहले इस तरह का जो सवाल आता है जिसमें कि कोफिशिएंट पलटे जाते हैं, कोफिशिएंट पलटे जाते हैं, जिसे हमने वेरी इंपॉर्टेंट केस में रखा है, इन सवालों में एक बार प्लस कर लीजिए, एक इक्वेशन मिल जाएगा, एक बार माइनस कर लीजिए, एक इक्वेशन मिल जाएगा, और इन दोनों को फिर आगे सॉल्व कर लीजिए। इनको सॉल्व करना बेहद आसान है ना, काट दीजिए, x मिला के 2x बराबर 3 में से 1 गया 2, यानी x बराबर क्या आ जाएगा 1। x का मान 1 रखेंगे तो y का मान अपने आप क्या आ जाएगा 2। ये बहुत आसान है, यानी यहां सॉल्व करना आसान है लेकिन यहां टफ लगेगा। लेकिन एक बार प्लस और एक बार माइनस, इस बात को दिमाग में रखिए कि आपको एक बार प्लस कर देना है और एक बार माइनस कर देना है। और बनाइए इस बड़े से सवाल को कि किस तरह से आप इसको डील करने वाले हैं। हम 1 मिनट में फिर सिखाते हैं कि इस सवाल को भी हम लोग कैसे बनाएंगे, बेस्ट अप्रोच क्या रहेगा। याद रखिएगा, कभी भी जो वेरी स्पेशल केस है उसमें एक बार प्लस करके इक्वेशन को छोटा करते हैं और एक बार माइनस करके इक्वेशन को छोटा करके बनाते हैं। यानी इक्वेशन छोटा करने का सबसे बेस्ट अप्रोच है कि प्लस माइनस कर लेंगे।
चलिए प्रेरणा, गीतांजलि, प्रवीण, विकास और सोनी सभी लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और सभी का आंसर चाहिए हमको। ये छोटे क्वेश्चन का आंसर नहीं चाहिए, बड़े वाले का आंसर चाहिए, बड़े वाले का, इस लंबे वाले सवाल का। वो तो हम सिखा रहे थे ना कि आप बनाइए। कोशिश किया आप लोगों ने, कितने लोगों ने आंसर दिया है ये हमको देखना है। विकास ने आंसर दिया है बी, विकास बाबू ने आंसर दिया है बी। हालांकि आंसर तो गलत है, लेकिन कम से कम बच्चे ने ट्राई किया है, ये अच्छी बात है। चलिए हम सिखाएंगे, बहुत अच्छा, आप चिंता मत कीजिए विकास। आप लोग का अगर आंसर आता तो जरूर देते, क्योंकि प्रेरणा, गीतांजलि, प्रवीण, विकास, सोनी सभी लोग लाइव हैं और आंसर नहीं दे रहे हैं, इसका मतलब है कि उन्हें ये क्वेश्चन थोड़ा सा लग रहा है कि थोड़ा टिपिकल है। अब प्रेरणा ने ट्राई कर दिया है 9, यानी बना प्रेरणा से भी नहीं है और आंसर उसने भी मार दिया। बताइए कितना गलत बात है। दोनों लोगों ने आंसर मार दिया, विकास और प्रेरणा ने, जबकि जबकि इसका आंसर होगा ही नहीं 9 और 5। गलत, बिल्कुल गलत। और सब आंसर क्यों मार रहे हैं? अगर नहीं बना है तो नहीं बना है, बस। नहीं बना है तो सिखाइए ना सरकार, सिखाइए ना। हमसे नहीं बना है, आप सिखा दीजिए। देखिए ध्यान से सीखिए, हम बस इतना चाह रहे हैं कि आप सीख जाइए, क्योंकि स्पेशल केस इसको हम ऐसा ही नहीं बोल रहे हैं। हम जानते हैं कि सवाल जब आता है आज भी, तो बढ़िया बढ़िया आदमी सवाल को छोड़ देता है ये सोच के कि इतना बड़ा बड़ा नंबर को एलिमिनेट कैसे करेंगे भाई। 999x प्लस 888y इज इक्वल टू 1332। ये सिस्टमेटिक सवाल होता है, ये अरेंज करके ही दिया जाता है। एग्जामिनर को भी पता है कि ये सॉल्व एलिमिनेशन से नहीं होगा। इसे सॉल्व कैसे करते हैं, इसका टेक्निक सीखिए। सबसे पहले हमने क्या टेक्निक सिखाया था कि एक बार जोड़िए, जब इसको जोड़िएगा तो यहाँ क्या आएगा, 9 8 17 का 7, 1 9 8 17 1 18, 9 8 17 1 18, 18 87 x, 18 87 y, बीच में कॉमन ले लीजिए बाबू, और यहाँ कितना आएगा 18 87। आपको बात समझ नहीं आ रहा कि यहाँ पे एक छोटा सा इक्वेशन, यहाँ से एक छोटा सा इक्वेशन आपको मिल जाएगा काट के कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 1। आपको यहाँ से इसे काट के एक छोटा सा इक्वेशन मिल जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 1। और जब आप इसी चीज को माइनस कीजिएगा, जब आप यहाँ माइनस कीजिएगा तो माइनस करने पर 111x, माइनस करने पर 111y, समझिए यहाँ पे पूरा हम लिख दे रहे हैं। देखिए 111x, जब आप माइनस कीजिएगा बाबू, यहाँ से माइनस किए हैं तो बड़ी वैल्यू, यहाँ से माइनस किए हैं तो माइनस में 111y, और यहाँ माइनस करेंगे तो कितना आएगा देखिए जरा, 7 5 12 की 8 5 13, 7 हो जाएगा। देखिए 7 5 12 है ना, 7 7 7। ध्यान से देखिएगा तो 111 कॉमन निकलेगा और x माइनस वाई बराबर 11 सत्ते 77। अगर आप यहाँ पहुंच गए तो चाहे x का मान हो, चाहे y का मान हो, चाहे इससे रिलेटेड कोई सवाल हो, हर सवाल का जवाब दिया जा सकता है। लेकिन यहाँ पहुंचेंगे तब, अगर आप कहीं इधर ही उलझ गए तो कहानी खत्म। यानी आपको समझना होगा कि ऐसे लंबे चौड़े सवालों को बनाने के लिए हमें एक बार इन दोनों को क्या करना पड़ता है, ऐड, और एक बार इन दोनों को हमें क्या करना पड़ता है, सब्ट्रैक्ट। इक्वेशन छोटा होने के बाद जो हमसे पूछा गया है, जैसे हमसे यहाँ पूछा गया है कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का मान, तो अगर आपको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर याद हो गया है तो एक बार प्लस और एक बार माइनस की वैल्यू चाहिए, और प्लस की वैल्यू दी हुई है 1 और माइनस की वैल्यू दी हुई है 7, तो आंसर हो जाएगा 7 एकम 7, यानी आंसर हो जाएगा 7 एकम 7। इतना आसान है। अगर एक्स और वाई पूछते तो इसको सॉल्व करके बना देते, काट देते यहाँ से, 7 1 8 का आधा 4, एक्स का मान 4 हो जाएगा। बात क्लियर? इन सवालों को कैच करने का प्रयास कीजिए। अब एक सवाल और इस तरह का दिए हैं, लीनियर इक्वेशन, यहाँ पे आपका समाप्त हो जाएगा। इसके बाद लीनियर इक्वेशन के सवाल अब नहीं होंगे। लीनियर इक्वेशन टॉपिक जो है यहीं पे एंड कर देंगे हम लोग। बहुत सारे आंसर तो बच्चों ने दिया 7, विकास, प्रवीण, गीतांजलि, सभी लोगों ने आंसर दिया है। प्रेरणा ने भी आंसर दिया 7। ध्यान से देखिएगा, अगर आप इस सवाल को बना लिए हैं तो आंसर अभी तक दिया गया होगा, आंसर आया भी है कि x प्लस वाई का मान, कुछ बच्चे गीतांजलि, विकास, प्रेरणा आंसर दिए हैं, लेकिन ज्यादातर बच्चे 1 आंसर दे रहे हैं और प्रवीण ने 0 आंसर दिया है। कुछ बच्चे ज्यादातर बच्चे 1 आंसर दे रहे हैं और प्रवीण ने 0 आंसर दिया है। एक बार मिला लेते हैं क्या होगा बाबू। सबसे पहले समझना है, इस बात को लिख लेते हैं पहले, या डायरेक्टली जोड़ ही लेते हैं ना, कि जोड़ेंगे तो क्या होगा 1.2x 7 5 12, 1.2y, उधर भी 1.2, यानी जोड़ेंगे तो हो जाएगा x प्लस वाई बराबर 1, है ना, काट के 1 हो जाएगा। अब अगर हम बात करें कि घटाएंगे तो क्या होगा, अगर हम यहाँ बात करें कि घटाएंगे तो क्या होगा, 0.5x है और 0.7y है और यहाँ पे 0.5 है। यही चीज यहाँ पे है कि 0.7x है, 0.5y है और यहाँ पे 0.7 है। अगर घटाएंगे तो क्या होगा, जरा देखिएगा, घटाएंगे तो क्या होगा, उल्टा घट रहा है तो 7 में से 5.2x माइनस में जाएगा। यहाँ घटाएंगे तो क्या होगा, 7 में से प्लस में जाएगा भाई 0.2y, और यहाँ उल्टा घट रहा है तो माइनस का 0.2, माइनस का 0.2। यहाँ से माइनस अगर 0.2 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस वाई बराबर यहाँ हो जाएगा माइनस 0.2, और इससे इसको काट देंगे तो x माइनस वाई बराबर भी क्या आएगा, 1 आएगा।
यानी यहाँ सॉल्व करके क्या दिया जा रहा है देखिएगा, यहाँ क्या आ रहा है देखिए, x प्लस वाई का मान पूछा है तो x प्लस वाई का मान क्या होगा 1 होगा, x प्लस वाई का मान पूछा इसलिए यहाँ पे क्या होगा 1 होगा, x माइनस का पूछता तब भी क्या होता 1 ही होता। तो लीनियर इक्वेशन का क्लास को आपने खूब एंजॉय किया होगा। आज क्लासेस थोड़े लंबे चले, 10 बजे से ये क्लास स्टार्ट हुआ है, लगभग 11:30 होने वाला है, 1.5 घंटे से लगभग क्लास चल रहा है, लेकिन कंटेंट बहुत अच्छा हुआ है। उम्मीद है आपको बहुत मजा आया होगा और आपने इसको खूब एंजॉय किया होगा। आज के लिए इतना ही।